अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज का जो एक्सरसाइज है ये मैंने देखा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ होता है, मुश्किल होता है, ठीक है? तो मैं इसके लिए एक बहुत ही आसान रूल आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग इस रूल को सही तरीके से समझ लेंगे और आज की एक्सरसाइज में मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करूँगा, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह आप दुआ देंगे, ठीक है? तो पहले ये रूल आप समझ लें काइंडली, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि फर्दर इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है? इसको आप ये कहें कि इसको रूल ऑफ 3 भी कहते हैं, ठीक है ना? रूल ऑफ 3, ठीक है? फॉर फॉर किस लिए? सॉल्विंग, ठीक है? फॉर सॉल्विंग कंपाउंड कंपाउंड प्रोपोर्शन, ठीक है? ये हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है? इसके लिए हम रूल ऑफ 3 को यूज़ करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि रूल ऑफ 3 है क्या? सबसे पहली बात जो कि आपने करनी है, सबसे पहले काम जो आपने करना है, ठीक है ना? तो वो आपने ये करना है कि जो अ, सबके मैग्नीट्यूड्स हैं उनको आपने क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख भी लेता हूँ इसको, क्वांटिटी 1, ये दूसरा हो जाएगा क्वांटिटी 2, ये तीसरा हो जाएगा क्वांटिटी 3, ठीक है? 3 क्वांटिटीज़ होंगी आपके पास क्योंकि कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इसमें इनवर्स भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आ सकता है और इनवर्स डायरेक्ट दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है? तो कैसे वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, 3 क्वांटिटीज़ होंगी, सबसे पहले सबके मैग्नीट्यूड आपने आइडेंटिफ़ाई करने हैं, मतलब एक का ए हुआ, दूसरे का बी हुआ, तीसरे का क्या हुआ? सी हुआ। समझ आ गई है ना? ठीक है। अब फिर क्या है उसके बाद? फिर डी हुआ, ठीक है? फिर ई हुआ और फिर क्या हुआ? एक्स हुआ। ये एक्स नामालूम, ये याद रखें कि मैग्नीट्यूड को तो आपने कर दिया ना, अब जो अननोन है ना, ये अननोन, इधर अननोन, ठीक है? ये क्या होगा? एट एंड, यानी ये क्वांटिटी 3 में आपने रखना है, ठीक है? ये दूसरा रूल हो गया आपके पास। तीसरा रूल क्या है? अब आपने इनके फ्रैक्शंस बनाने हैं, ठीक है ना? और इनवर्स है और क्या है? डायरेक्ट है। इनवर्स में आपने इनवर्स बिहेव करना है, ठीक है ना? इनवर्स फ्रैक्शन यानी उल्टे फ्रैक्शन बनाने हैं और डायरेक्ट में सीधे बनाने हैं और फिर आपने एक्स की वैल्यू बतानी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बस ये आपका काम है। अच्छा, अब मेरे पास कितने केसेस हो सकते हैं? 3 क्वांटिटीज़ है, 3 केसेस हो सकते हैं। नंबर 1, केस नंबर 1, ठीक है? क्या हो सकता है? उसको हम कहेंगे कि डायरेक्ट, ठीक है? डायरेक्ट, इसको समझ लें। मैं यूजुअली लेक्चर इसका नहीं देता, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन इसके बगैर होने नहीं है, तो फिर इतनी सारी मेहनत का फ़ायदा नहीं है, ठीक है? यानी मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन 1, यानी क्वेश्चन 1 नहीं यार, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 3 आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एंड क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3 ये भी आपस में क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। एक चीज़ और याद रखें कि ये जो क्वांटिटी 1 2 के साथ नहीं होगा, क्वांटिटी 1 भी 3 के साथ होगा, क्वांटिटी 2 भी 3 के साथ होगा, ये याद रखें। हमने अननोन के साथ रिलेशन देखना है, बाकी आपस में नहीं देखना। ऐसा ना हो कि आप दूसरी तरफ चले जाएँ, ठीक है? अच्छा, ये एक हो गया। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो c बाय x, ये देखें c बाय x हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया? ऊपर वाला पहले, नीचे वाला बाद में, ठीक है? तो बस सिंपल सी बात है कि a बाय जो d है इस तरह होगा, ठीक है? और मल्टीप्लाई बाय b बाय e होगा। यानी इधर भी पहले ऊपर फिर नीचे, पहले ऊपर फिर नीचे, ठीक है ना? b बाय e। आई होप ये समझ आ गई है आपको, ठीक है? अब दूसरा, इसका जो दूसरा रूल है, वो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? वो ये हो सकती है कि इनवर्स और दूसरा भी क्या? इनवर्स, ये हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि जो क्वांटिटी 1 है वो इनवर्स है, उल्टा है, यानी एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ठीक है? एंड क्वांटिटी 2 भी क्वांटिटी 3 के साथ क्या है? इनवर्स है, 1 बाय कर देता हूँ, ठीक है? ये इनवर्स है। ये सूरत हाल हो सकती है। अगर ये सूरत हाल है तो क्या होगा? c बाय x, ये अननोन वाला तो आपने अगर c ऊपर रखा, x नीचे रखा, ये बाकी दो क्या हो जाएंगे? उल्टे।
यानी डी बाई ए हो जाएगा, इधर था ए बाई डी, ये उल्टा हो गया क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शन है। और ये दूसरा भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, ई बाय बी। आई होप ये आपको समझ आ गई है, ठीक है। अब तीसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी देख लें। ये हो सकता है कि एक इनवर्स हो, ठीक है, और दूसरा क्या हो, डायरेक्ट हो, ये भी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी 1 सपोज करें ये क्वांटिटी 3 के साथ क्या है, इनवर्स है। सपोज मैंने सपोज का इसका मतलब है क्वांटिटी 2 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैंने क्वांटिटी 1 लिया, तो मैं क्या कहूंगा कि क्वांटिटी 2 क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किसके साथ, क्वांटिटी 3 के साथ, ठीक है। इन दोनों में से एक इनवर्स होगा, एक क्या होगा, डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तीसरा केस है। अब इसमें आप क्या करेंगे, सी बाई एक्स तो आपने सेम टू सेम रखना, उसको आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। इनवर्स कौन सा है, 1 और 3 है, तो ये देखें 1 हमने ये रखा है और ये 3, अगर ये सी बाई एक्स है तो ये डी बाई ए हो जाएगा। आई होप के इस चीज को आप समझ गए, ठीक है, डी बाई ए। अब जो दूसरा है हमारे पास मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, ठीक है। जो दूसरा है Q2 और Q3, ये क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 3, ये डायरेक्ट है। अगर आपने C बाई एक्स लिखा है तो इधर B बाई ई लिखेंगे, ठीक हो गया, ये हो जाएगा B बाई ई। मैं कहता हूँ कि ये सारे जो रूल्स है ना, इनको अपने दिल और दिमाग में लिख लें सुनहरे हरूफ से, आपको काम आएंगे इंशाल्लाह। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और साथ साथ में इसकी जो डिटेल है उस पे भी बात करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कहा है क्या हम वैसे ही है या कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। चलें इसको मैं जरा मोटी सी लाइन भी लगा दूं, और मैं मानता हूं कि टाइम ले लेता है, लेकिन ये आप मानेंगे इंशाल्लाह कि इसका आपको फायदा जरूर होगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट इसका ले लेते हैं और देखते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलें, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये कह रहा है, एक्सरसाइज कौन सी है, 3.4, आप देख लें। फॉर ए फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स, तो मैं देखें बना रहा हूँ इसका, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं, 4 है। देखिए मैं अब इसका डाटा बनाऊंगा, ठीक है। मनी कितनी है या अमाउंट, ठीक है, अमाउंट, अमाउंट कितना है, RS 40,000, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, डेज, क्या चीज है, डेज, यानी डेज, बस डेज लिखते हैं, 25 डे, ठीक है। अब दूसरा देख लें, अ, दूसरा हमारे पास क्या है, अमाउंट वही है, RS 40,000, ठीक है। और फॉर हाउ मेनी डेज, 40,000 विल बी सफिशिएंट फॉर फैमिली ऑफ, डेज है हाउ मेनी, और 6 मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप तंग नहीं होंगे, आपको इसकी समझ है, ठीक है। अब करना क्या है, अब ये करना है कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे कौन सा रिलेशन है और उस रिलेशन को हमने फाइंड करना है ताकि हम उसको क्या करें, सॉल्व करें, ठीक है। अब देखते जाएं, एक बात तो कंफर्म हो गई है। देखें ये क्वांटिटी आपके पास, चले मैं जरा मार्कर चेंज करता हूँ, मजा भी आएगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये देखें, इसको क्वांटिटी 1 का, इसको क्वांटिटी 2 कहा, और इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी 3। इसको मैं हटा ही देता हूँ, क्वांटिटी 3। पहला क्वेश्चन टाइम लेगा लेकिन उसके बाद मसला नहीं होगा। अब देखें, आपका क्या ख्याल है, ये लोग हैं, मेंबर्स हैं, अवाम है, ठीक है। ये 4 हैं तो 25 डे, 6 होगा तो कितने दिन के लिए होगा, आपका क्या ख्याल है, आपका अपना ज़हन क्या कहता है। तो 6 होगा तो अ, देखें 4 है, ये 6 हो गया, ये अगर 25 है तो इधर क्या हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे ना। तो ये चीज़ बढ़ रही है और ये चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है ना। तो आप क्या कहेंगे, x बाय 25, ठीक है। ये तो आपको पता है ना, ये अगर मैंने ये उल्टा लिखा x बाय 25, ठीक है ना, या c बाई एक्स है, चले c बाई एक्स वाले रूल पे चलते हैं। तो जनाब ये जो है आपके पास, ये है a, ये है b, और ये क्या है c, ये है d, ये है e, और ये है x, ठीक है। अब ये देखो फॉर्मूला है c बाई एक्स, c है 25 बाय x क्या है, x ही है, ये आपने रख दिया, ठीक हो गया। अब
सीन देखें क्या है कि क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 3 आपस में क्या है, इनवर्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स है तो ये d बाय क्या हो जाएगा, a, तो d 6 है, 6 बाय a, a क्या है हमारे पास, हमारे पास a है जनाब 4, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये तो हल हो गया, ठीक है। अब दूसरा जो है, उसका तो कोई पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या है, गौर करें। 40,000 पहले भी था, 40,000 बाद में भी है। तो जिसको भी आप ऊपर रखें, जिसको भी आप नीचे रखें, क्या ख्याल है, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये तो गया काम से। बाकी इन दोनों की बात है, तो x ज़रब 6 हो जाएगा, 4 ज़रब क्या हो जाएगा? 25, ठीक है? तो 4 ज़रब 25 क्या हो गया? 100 और 6x हो गया। इसको भी 6 पे तक़सीम करें, इसको भी 6 पे, यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा। इधर रह जाएगा x और इधर क्या रह जाएगा? 100/6। 100/6 इस तरह होता है, ये 100 डिवाइड 6, 16 6 96, 4 रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, 16 4/6, 16 6 96 जमा 4 100, 100/6 मैंने टिक किया, ठीक है। इतने डेज लगने हैं। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई है। मजीद आप इसको छेड़ते हैं तो 2 और 3, 16 2/3 भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से बस जितना किया था वो उतना ही काफ़ी है। खामखा वो कहते हैं ना, अ, जो टेंशन ना हो उसको टेंशन क्यों दे रहे हो। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको बिल्कुल ठीक समझ आ गया होगा और मेरे साथ आप फर्दर जाएँगे खुश होके। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? एन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस है, ये तो बहुत ईज़ी होते हैं इनहेरिटेंस वाले, ठीक है? अब क्या कहते हैं, टोटल अमाउंट, ठीक है? अमाउंट कितनी है आपके पास? आरएस 5 लाख, ठीक है? फिर है डिवाइडेड अबाउट 2 ब्रदर्स, पीपल, मैं लिख रहा हूँ पीपल, ठीक है? कितने हैं? 2 ब्रदर्स, 1 सिस्टर, ठीक है? अच्छा जी। अ, अब इनके दरमियान रेशो क्या है? रेशो ऑफ शेयर कह दूँगा, ठीक है? इनके दरमियान जो शेयर है उसका रेशो क्या है? वो है 2 टू 1, ठीक है? सो क्या कहते हैं? फाइंड देयर शेयर, फाइंड शेयर ऑफ ईच, ठीक है? वो आपने फाइंड करना है। तो ये है, सॉल्यूशन ही है। अच्छा, अब क्या होगा? सबसे पहले आपने क्या ऐड करना है? सम ऑफ रेशोज़, ठीक है? तो रेशोज़ क्या हैं? 2 जमा 2 जमा 1 कितना हुआ? 5, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट ब्रदर ब्रदर्स, ठीक है? यानी ब्रदर का हिस्सा या रेशो, ठीक है? रेशो नहीं, मैं बल्कि कह दूँगा शेयर, ठीक है? क्योंकि इन्होंने क्या माँगा है? शेयर। तो कितना है शेयर? 2, तो 2 बटा टोटल कितना है? 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 लाख, ठीक है? ये देखें 5, एकन 5 और ये 1 लाख हो गया। 1 लाख को 2 से ज़रब दें तो कितने हो गए? 1 बाई के हो गए 2 लाख रुपए, ठीक है? तो सेकंड ब्रदर्स शेयर वो कितना होगा? वो भी होगा 2 लाख। उसकी वजह क्या है कि अगर एक का 2 होता है हिस्सा तो दूसरा भी 2 ही हिस्सा है, ठीक है? और सिस्टर्स शेयर, अब सिस्टर का शेयर 1 लाख है, लेकिन मैं निकाल देता हूँ। 1/5 यानी 1 उसका शेयर है, डिवाइड बाय 5 टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, यानी 5 लाख में से निकालना था। तो ये देखिए 1 और बाकी ये, तो ये हो जाएगा 1 लाख, ठीक है? तो ये हुआ बहन का हिस्सा। तो ज़ाहिर है 5 लाख है और 5 हिस्से बनते हैं, तो ठीक हो गया। 2-2 हिस्से भाई का और 1 हिस्सा क्या? बहन का। तो ये तो सिंपल, हम जब विरासत करते हैं तो भी ऐसे होता है। क्वेश्चन 3 की बारी है, ठीक है? क्वेश्चन 3 क्या कहता है? सलमान है, अहमद है एंड अकरम है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है ना? सलमान्स सलमान का क्या है? रेशो
ठीक है, रेशो या शेयर, तो वो कितना है 2। और जो रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है, देखें पहले सलमान, इधर 2, तो ये पहले सलमान का हुआ, अहमद ये, और उसके बाद कौन है, अकराम ये है, क्यों रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यानी तरतीब से। अच्छा फिर क्या है, अहमद, अहमद रेशो कितना है 4 है, ठीक है, और फिर उसके बाद कौन है, अकरम, ठीक है, रेशो कितना है 3 है, वो भी लगा दिया। तो सबके रेशो आ गए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट भी लिखते हैं, प्रॉफिट कितना है 45,000 है ना, ठीक हो गया। फाइंड दियर शेयर्स इन प्रॉफिट, शेयर ऑफ ईच इन प्रॉफिट, यही फाइंड करना है, तो लो जी नहीं पता, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन ही है, ठीक है ना, क्वेश्चन वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ रेशियोज, ठीक है, रेशियोज सम क्या करना है, 2 + 4 + 3, 2 4 6, 6 + 3 9, ऐसे ही है। अच्छा जी, अगर ये समझ आ गई है और इस पे दिमाग काम कर रहा है, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, मजीद आगे जाते हैं, ठीक है ना। कौन है पहले, सलमान शेयर, ठीक है। तो सलमान का शेयर क्या है 2, तो 2/9 मल्टीप्लाई कितना 45,000, ठीक है, 9 5 45, 5,000 हो गया ये, 5 को 2 से ज़रब दें, आरएस कितना हुआ 10,000, ठीक है। तो 10,000 रुपए सलमान को मिलने हैं इस प्रॉफिट से। उसके बाद कौन है, अहमद शेयर्स, अहमद शेयर, तो अहमद का शेयर कितना है 4 है, 4/9 मल्टीप्लाई बाय 45,000, तो 9 5 45, 4 ज़रब 5 हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 5 और ये 1, ठीक है। तो 4 5 20,000, ये आरएस 20,000, ठीक है। अब क्या है, अहमद के बाद कौन है, अहमद के बाद है अहमद, अहमद के बाद है जनाब अकरम, ठीक है। अकरम शेयर कितना है, वो है जनाब इसका था 3, 3/9 मल्टीप्लाई बाय कितना 45,000, ठीक है। 9 5 45, 5 3 15,000, इसको आप चेक करें, कोई मसला नहीं है। वैसे भी आप ये कह रहे हैं कि को 20 मिल गया, को 10 मिल गया, 30 तो चले गए, 15 ही रह गया ना, वो अकरम की हो गए। तो कॉमन सेंस से भी बंदा समझ लेता है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, ठीक है, 4 को सॉल्व करते हैं। यानी इसके लिए मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। इफ 140 men working 10 hours a day can build a house in 16 days, ठीक है, हाउ मेनी men, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि इधर लिख दूंगा डेज, ठीक है, फिर इधर लिख दूंगा आवर्स, फिर इधर लिख दूंगा मैन, क्योंकि रूल हमने क्या रखा था कि एंड पे हमने अननोन रखना है, ठीक है। तो ये है 140 मैन, ठीक है, 10 घंटे काम करेंगे और कैन बिल्ड अ हाउस इन 16 डे, पहली बात हल हो गई। फिर फाइंड हाउ मेनी मैन, एक्स मैन, ठीक है, विल बिल्ड द सेम काइंड ऑफ हाउस इन 12 डेज, ठीक है। फिर साथ में क्या है, वर्किंग 13 आवर्स अ डे, डन हो गया। चलें, अब इस पे थोड़ा सा हम करते हैं, ठीक है ना। अ, थोड़ा सा इस पे आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कौन सी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, चलें उसके उस पे भी काम करते हैं। ब्लू ही यूज करता हूँ। ये देखें, हमने कहा कि ये क्वांटिटी 1 है, इसको कहते हैं क्वांटिटी 2, इसको क्या कहते हैं क्वांटिटी 3। ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये क्या सी, ये डी, ये ई और ये एक्स तो ऑलरेडी है, सही है। पहली बात तो ये है कि सी बाय एक्स चाहिए, तो सी हमारे पास कितना है 140 बाय एक्स। अब दूसरी बात है, हमें बाद में देखी, ये क्वांटिटी 1 है, 3 के साथ रिलेशन देख लें। आपका क्या ख्याल है, दिन अगर 16 है तो मैन कितने हैं 140, दिन कम करेंगे तो मैन बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, मैन हमें बढ़ाने होंगे क्योंकि हमने घर बनाना है। तो ये तो उल्टा रिलेशन है। तो अब अगर 140 ऊपर रखा है, इधर हम 12 ऊपर रखें, 12/16। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज जो है ना, अ, इसको आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा, मल्टीप्लाई बाय,
इन दोनों का रिलेशन देखते हैं। 10 घंटे काम हुआ 140 बंदे, 13 घंटे काम करेंगे तो बंदों को कम होना चाहिए ना, इधर भी इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। इनवर्स है तो इसका मतलब है कि 10 ऊपर हो जाए, नहीं 10 ऊपर नहीं, आप इसको क्या नाम है, समझने वाली पोजीशन से देख लें, समझ आ जाएगी। ये देखें इधर 140 ऊपर था, इन दोनों के तलक दरमियान तलक उल्टा है, 140 ऊपर x नीचे, ये देखें तो इधर होगा ये ऊपर 13 ऊपर और 10 नीचे, ठीक है। अगर ये समझ आ गई है तो बाकी तो मसला ही हल हो गया है, बाकी तो लड़ाई किसी बात की नहीं है। 5 2 10 और ये क्या 6 2 12, ठीक है। अब ये हल हो गया, ठीक है। अब देखें 13 6 78, 16 5 80, ये हो गया 140 बटा x, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, x इधर आ जाएगा ऊपर, 78 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आ जाएगा 140 ज़रब 80, ठीक है। ये अ, देखें अब इसका क्या करते हैं, 2 के साथ करते हैं, ठीक है। 39 2 78, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा 70 2 140, ठीक है ना। चलें 7 8 56 0 0 डिवाइड बाय 39, ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसको ज़रा सॉल्व करने की ट्राई करें, मैं जवाब देखता हूँ मेरे पास क्या आता है, ठीक है। 5600 तक़सीम कितना 39, तो ये मेरे पास आ जाता है 143.58 यानी 59, तो ये आएगा 143.59, ठीक है ना। 143.59 यानी तकरीबन जो भी है मतलब 143.59 मेरे पास जवाब आ रहा है, ठीक है। तो आप बताएं इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है जिसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। और वो क्या है वो मैं अभी आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जवाब मैंने चेक भी कर लिया है और ये बिल्कुल ठीक है। अब एक चीज पे गौर करें, ये है मेन, ठीक है ना, मेन। तो जब मेन है तो ये इशारे में तो नहीं हो सकते ना बंदे, क्या आप कहेंगे 2.5 बंदे, ऐसे तो नहीं हो सकते। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्या है, मेन, ये हो जाएंगे 143। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आ गया है तो माशाल्लाह हम आगे प्रोसीड करते हैं, जवाब मैंने चेक किया है यही है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। 5 क्या कहता है, मार्कर मैं फिर रेड कर देता हूँ। अच्छा जी, 5 कहता है कि सलीम सलीम लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू। अच्छा, तो मैं कहूँगा अमाउंट, बस अमाउंट काफ़ी है। अमाउंट आपके पास कितनी है, RS 1,50,000, ठीक है। इफ हिज विडो गेट्स, विडो, ठीक है, विडोज शेयर, ठीक है, या पार्ट 1/8, 1/8, ठीक है। और दूसरा कौन सा है, एंड सन गेट्स ट्वाइस दैट अ डॉटर, सन्स शेयर कितना है 2, डॉटर शेयर कितना है 1, ऐसे ही होगा ना, ठीक है, ठीक है। फाइंड द शेयर ऑफ विडो सन शेयर ऑफ ईच, ठीक है, अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ ईच, ठीक है। तो ये है अननोन। अब मैंने आपको कहा था ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, ये बहुत ही एक तरह से ना इजी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी है वो है, आप ये कहेंगे कि विडो अमाउंट, ठीक है, उसको कितनी मिलनी है 1/8 ऑफ कितना 1,50,000, ठीक है, ऐसे ही होगा। अच्छा 1/8 अगर निकालते हैं तो 18,750 निकलता है, ठीक है। RS ये उसने ले लिया, ठीक है। अब जो बाकी है वो तकसीम होगा, ये याद रखें मेरी बात, ठीक है। ये कवानीन अगर उसके हैं आपको विरासत के, तो उसमें ये होता है कि जो माँ का हिस्सा है वो तो दे दिया गया, ठीक है। यानी बाप की विरासत में माँ का जो हिस्सा है, यानी हस्बैंड की विरासत में
वाइफ का जो हिस्सा है वो तो उसको मिल गया, उसके बाद चिल्ड्रन की बारी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो शेयर है ना, उसको आप कहेंगे रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है। स्पेलिंग्स आप देख लिया करें, ठीक है। REMAINING अमाउंट, ठीक है। तो वो क्या होगा, 1,50,000 माइनस 18,750। तो जो जवाब आपके पास आ रहा है ना, वो आ रहा है RS 131,250। जनाब ये पैसे बाकी बचे हैं। अब इसमें से दोनों का हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना। सो रेशोज रेशोज कितने हैं, 2:1। ये है सन और ये है डॉटर, है कि नहीं ये। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो फिर सम ऑफ रेशो, ठीक है, सम ऑफ रेशोज तो कितना है, 2 + 1 3, ठीक है। सो सन्स अमाउंट वो कितना है, 2, 3 में से तो मल्टीप्लाई बाय कितना, जो बाकी बचा था 250। इसको आप जब तकसीम करेंगे, कम करेंगे तो 87,500 बनता है, ठीक है। ये इसका डाटर्स डाटर्स क्या चीज, अमाउंट। आप माइनस करें बाकी निकाल दें, या वही वाली बात है कि 1/3 कर दें, मल्टीप्लाई बाय कितना है, ये आपके पास इधर अमाउंट है 131,250। तो इसका जो जवाब आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 43,750 RS। ये हिस्सा है किसका, डॉटर का। उम्मीद है सबको अपना हिस्सा पूरा पूरा मिल गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 कहता है कि अलीम है और रियाज है, स्टार्ट द बिजनेस टुगेदर। अलीम इन्वेस्टेड इतना, अलीम, ठीक है, अमाउंट। तो अलीम की अमाउंट कितनी है, RS 41,000। और रियाज की इन्वेस्टमेंट कितनी है, अमाउंट, AMOUNT, ठीक है। तो RS कितना, RS है 82,000, ठीक है। इफ दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, 21,000। प्रॉफिट कितना है, RS 21,000, ठीक है। आफ्टर ईयर फाइंड देयर शेयर, शेयर ये क्या हो रहा है, ठीक है, शेयर ऑफ शेयर ऑफ ईच ना मालूम, ठीक है। तो ठीक हो गया ना। आप उसको ये तो मेरे ख्याल से बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना, कि ये क्या है। पहले इसकी रेशो निकालेंगे, ठीक है ना। रेशो रेशो क्या होगा, रेशो ये होगा। अब क्या आपके पास कौन है, अलीम, और दूसरा कौन है, रियाज। तो अलीम की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 41,000, रियाज की है 82,000। जब इनका आप रेशो निकालेंगे तो ये 1 और ये 2, क्योंकि 41 दूनी 82 और बस, ठीक है, 0 0 तो 3 उड़ गए आप आपस में। या तकसीम करें तो 1/2 ही आता है, 1 और 2 आता है, ठीक है। ये सो सम ऑफ रेशो आपने निकालना है, जब भी शेयर्स की बात होगी ना, सम ऑफ रेशो आपके लिए मस्ट है, ठीक है। ये आप निकालें तो 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब आप कहते हैं किसका हिस्सा, कहते हैं अलीम्स, ठीक है, प्रॉफिट। क्योंकि उसने पैसा भी कम लगाया तो ज़ाहिर प्रॉफिट भी उसको कम ही मिलेगा, बटा मल्टीप्लाई बाय कितना, 21,000। तो 7×3 = 21, इसका कितना हो गया, 7,000। आ रही है समझ, उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। दूसरा कौन है इसके साथ, दूसरा इसके साथ है रियाज, ठीक है, रियाज प्रॉफिट, प्रॉफिट या शेयर, प्रॉफिट ये सही है। 2/3 मल्टीप्लाई बाय कितना, 21,000। तो बाकी जो बचेगा वो उसका होगा, वो 14,000 बचेगा। 3 7 और 7 2 14,000, ठीक है। ये जनाब उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बाकी कोशिश कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है, जो कि आई थिंक लास्ट है, हाँ लास्ट ये क्या कहता है, इफ 10 men कैन कंस्ट्रक्ट, फिर वही वही वाली बात है
इन 5 days हाउ मेनी days? अच्छा जी, men, ठीक है। और फिर क्या है, रोड, लेंथ, ठीक है। लेंथ कहें, डिस्टेंस कहें, लेंथ, मैं लेंथ कह देता हूँ, ठीक है। 5 days, ठीक है ना, डेज। तो क्या है, मेन कितने हैं, 10, 75 किलोमीटर है, ठीक है। और डेज कितने हैं, 5, ठीक है। हाउ मेनी डेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स, ठीक है। 15 मैन कैन कंस्ट्रक्ट 45 किलोमीटर, सो 45 किलोमीटर और क्या, 15 मैन, ठीक है। फिर मुझे मार्कर को जरा चेंज करना है ताकि सूरत हाल को वाज़ेह कर सकूं। ये देखें, क्वांटिटी 1, ये क्वांटिटी 2 और ये क्वांटिटी 3। हमने केस ये ढूंढना है कि कौन सा केस है, 1 2 3 कौन सा अप्लाई करना है। पहले इन ये याद रखें कि हमने अननोन के साथ हमेशा रिलेशन देखना है। मैं दोबारा रिपीट किया मैंने, ठीक है। अच्छा, मेन 10 हैं, डेज 5 हैं। आपका क्या ख्याल है, अगर 15 बंदे कर दें तो दिन तो कम हो जाएंगे ना, इधर उल्टा हुआ रिलेशन। इसका मतलब है कि एक्स, नहीं, सी बाई एक्स लेते हैं ना। तो ये देखें, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। फिर ये डी है, फिर ये ई है और ये एक्स है। अच्छा जी, तो सी बाई एक्स, 5 बाय क्या, एक्स, डन। अच्छा, अगर ये ऊपर आया ये नीचे आया तो इधर ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन ही आपस में क्या है, उल्टा है। अब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों का रिलेशन आपस में देखते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। ये है 75 किलोमीटर 5 दिन में, 45 किलोमीटर, आपका क्या ख्याल है, 75 5 दिन में है ना, ज्यादा है तो ज्यादा दिन में, कम है तो कम दिन में। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट है। इसका क्या मतलब है कि ऊपर 75 आएगा और नीचे क्या आएगा, 45 आएगा। ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है तो इंशाल्लाह मुझे प्रॉब्लम नहीं है। 15 एक 15, 15 3 45, ठीक है। और 5 2 10, ठीक है। और 15 5 75, ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आएगा 2 3 6, इधर आ गया 5, इधर आएगा x, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, इधर ही उड़ाना चाहें तो ऊपर वाला ऊपर के साथ, 5 3 15, फिर 3 1 3 3 2 6। तो ये इधर आ गया 1 बाई एक्स, इधर आ गया 1 बाई 2, ठीक है। ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स तरफ एक एक्स, 1 तरफ 2 2। समझ आ गई है, तो एक्स कीमत है 2 दिन, यानी 2 डेज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, 2 डेज। इस काम के लिए कितने डेज, यानी 2 डेज रिक्वायर्ड होंगे। आई होप ये आपको समझ आ गई है। बाकी कटिंग कुटिंग आप करते जाएं, वो तो कोई मेरे ख्याल से इतना बड़ा मसाइलिस्तान नहीं है। जो मेन चीज थी, और मैंने कोशिश की कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं समझा सकूं, ठीक है। ये एक्सरसाइज देखें खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको लगे कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ तो काइंडली इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं इसके बाद वाली क्लास में करूँ। थैंक यू।